अगर आप बेरोज़गार हैं या अगर आपकी तालीम कम है या अगर आपने मैट्रिक या एफ़ए, बीए किया हुआ है, तो आज मैं आपके लिए जो है ना एक ऐसी जॉब्स लेकर आया हूँ, जो आपकी जो है ना तालीम के बिल्कुल मुताबिक होगी। ठीक है जी, तो ये कौन-सी जॉब्स हैं, आज मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ जी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो काइंडली जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अच्छा जी, ये आई हुई हैं जी जॉब्स चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब अंगूरी बाग स्कीम लिंक शालीमार रोड लाहौर। ठीक है जी, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में बहुत ही अच्छी जॉब्स आई हुई हैं। कौन-कौन सी जॉब्स हैं और इसके लिए जो है ना कौन-कौन अप्लाई कर सकता है, तो इसके बारे में आज मैं आपको बताऊँगा जी। अच्छा जी, ये 1 साल का जो है पीरियड उसका जो है ना कॉन्ट्रैक्ट पे ये बंदे रखेंगे, ठीक है? और इसके बाद जो है ना आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सटेंडेबल हो जाएगा, पॉसिबल है, ठीक है जी। तो कौन-सी वैकेंसीज़ हैं और आपने जो है ना अप्लाई किस तरीके से करना है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा, ठीक है जी। अप्लाई किस तरीके से करना है और टोटल कितनी सीट्स हैं और इसमें क्या जो है ना एज आपकी चाहिए। तो पहली जो पोस्ट है जी वो है जी चाइल्ड सुपरवाइज़र की। रेजिडेंटियल है जी, मेल की 22 सीटें हैं और फीमेल की जो है ना 25 सीटें हैं, ठीक है। ऑल ओवर से पंजाब से आप जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो बीएस है वो होनी चाहिए, 16 ईयर एजुकेशन आपकी होनी चाहिए सोशल साइंसेज़ में, ठीक है। सेकंड डिवीज़न आपकी होनी चाहिए और इसमें 22 साल से जो है ना 28 साल तक इसमें एज है और इसमें जो है ना फर्दर आपको रिलैक्सेशन भी है, ठीक है। 5 साल की आपको जो है ना रिलैक्सेशन भी मिलेगी। वो नीचे जो है ना मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। आगे है जी नर्स की है जी फीमेल, 7 वैकेंसीज़ हैं जी ऑल ओवर पंजाब से हैं और आपके पास जो है ना डिप्लोमा होना चाहिए जी नर्सिंग का। 22 से 28 साल और 5 साल की जो है ना जनरल एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। आपको एमएस ऑफिस भी आना चाहिए। आगे है जी अकाउंटेंट की 5 सीटें हैं ऑल ओवर पंजाब। बीकॉम होनी चाहिए आपके पास, 21 से 28 साल तक एज है। अच्छा जी केयर टेकर, इसमें आपका सिंपल बीए भी चल जाएगा। अगर आपके पास बीएससी या बीकॉम है तो फिर भी जो है ना आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। आगे है जी टीचर की वैकेंसीज़ आ गई हैं। तो टीचर में अगर आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ 14 साल तालीम है, बीए बीएससी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये एक लाज़मी शर्त ये है कि आपके पास जो है ना बीएड की डिग्री होनी चाहिए। आगे है जी सोशल प्रोटेक्शन असिस्टेंट की है जॉब्स। इसमें बीए या बीएससी आपकी होनी चाहिए, ऑल ओवर पंजाब से आप कर सकते हैं और 14 साल तालीम होनी चाहिए आपकी सेकंड डिवीज़न में और आपको जो है ना एमएस ऑफिस का जो है ना नॉलेज होना चाहिए। जूनियर क्लर्क की जो है ना 28 सीटें हैं, ठीक है। ऑल ओवर पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं और इसमें 12 साल तालीम रखी गई है। एफए एफएससी अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जो है ना टाइपिंग स्पीड आपकी जो है ना 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। आगे स्टोर कीपर की है जी इंटरमीडिएट इसमें चाहिए, 2 वैकेंसीज़ हैं, ऑल ओवर पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं और इसमें भी जो है ना आपकी ये टाइपिंग स्पीड रखी गई है जी 25 वर्ड पर मिनट की और एमएस ऑफिस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आगे है जी हेल्पलाइन असिस्टेंट की हैं जी वैकेंसी, मेल की 3 है, फीमेल की 1 है और इसमें भी जो है ना इंटरमीडिएट डिग्री चाहिए 18 से 25 साल तक और फर्दर जो एज रिलैक्सेशन है उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। वार्डन की 25 है मेल की और फीमेल की 28 सीटें हैं और हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जो है ना आपके पास होना चाहिए। 12 साल तालीम एफएफएससी होनी चाहिए आपके पास और इसके अलावा आगे जी असिस्टेंट ओआरसी की 4 सीटें हैं, फीमेल की 1 है और इसके में भी आपके पास इंटरमीडिएट डिग्री होनी चाहिए। आगे जी रिलीजियस टीचर की मेल की 1 है और फीमेल की 4 हैं। इसमें भी इंटर की तालीम होनी चाहिए और आपके पास जो है ना हिफ्ज़ुल कुरान और मिनिमम 2 ईयर रेलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। आगे डिस्पेंसर की वैकेंसी है, मेल की 2 हैं, फीमेल की 3 हैं और इसमें सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए जी। डिस्पेंसर में चाइल्ड अटेंडेंट की हैं जी, मेल की 50 सीटें हैं, काफ़ी बड़ी जो है ना ये चाइल्ड अटेंडेंट की सीटें हैं, 50 सीटें मेल की हैं, फीमेल की 61 सीटें हैं और इसमें सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। 12 साल तालीम और 5 ये होना चाहिए जी। 18 से 25 साल तक एज होनी चाहिए और एमएस ऑफिस के बारे में भी जो है ना आपका होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, आपने अब अप्लाई किस तरीके से करना है? अप्लाई करने के लिए आपने जो है ना www.nts.org.pk ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, ठीक है। और इसके बाद आपने ये वेबसाइट खोलनी है। वेबसाइट खोलने के बाद आपने जो है ना ओपन एप्लीकेशन का एक आता है जी आगे, तो वो उसको आपने क्लिक करना है, उसको खोल के उसके ऊपर जो है ना चाइल्ड प्रोटेक्शन की जो सीट्स आई हुई हैं उसके ऊपर क्लिक करना है और वो सीधा जो है ना आपको पोर्टल पर ले जाएगा। अगली वीडियो में मैं आपको जो है ना इसके अप्लाई करने का तरीकाकार भी इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। अच्छा, इसके बाद जो है ना रिटर्न टेस्ट की फ़ीस होनी है 550 रुपये, ये आपने देनी है। किसी भी जो है ना जीएस कैश से दे सकते हैं या आप इसी पैसा के थ्रू भी जो है ना आप जमा करवा सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ें करने के बाद आपने जो अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो भी भेजने हैं जी। ये नीचे एड्रेस लिखा हुआ है जी, नेशनल एनटीएस लाहौर ऑफिस 201,
FF ब्लॉक CCA फ़ेज़ 4 DHA लाहौर। ठीक है जी। आप और अप्लाई करने की आखिरी जो डेट है वो है जी 5 जून तक आप जो है ना इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बेरोज़गार हैं, कोई जॉब अगर आप नहीं कर रहे हैं और आप जॉब की तलाश में हैं तो ये बहुत ही अच्छा मौका है जी, आप इससे फ़ायदा उठाएँ और आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। इंशाल्लाह ताला आपकी इसमें सिलेक्शन हो जाएगी और हो सकती भी है, थोड़ी-सी आप मेहनत करेंगे तो आप इसमें जो है ना ज़रूर अप्लाई करें। ठीक है जी। बाकी इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मैं आपको जो है ना इसका अप्लाई करने का तरीक़ाकार भी बता दूँगा जी, और उसके ज़रिए आपने अप्लाई करना है और 5 जून तक जो है ना आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस भी जो है ना आपने भरनी है इसमें ₹550। अच्छा, बाकी जो डॉक्यूमेंट हैं वो भी आपने अटेस्टेड करवाने हैं। अटेस्टेड करवाने के बाद आपने जो है ना इसके जो ऑफ़िशियल जो पता मैंने आपको बताया है उसके ऊपर आपने जो है ना अटेस्टेड करवा के डॉक्यूमेंट और जो फ़ीस आपने भरी होनी है वो भी साथ लगा के जो है ना आपने इनके एड्रेस पर भेज देने हैं। उसके बाद आपने ने जो सेंटर चूज़ किया होगा तो उस पे जो है ना आपका टेस्ट होगा। टेस्ट के बाद फिर इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद फिर आपकी जो है ना फाइनल सिलेक्शन इसमें हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा ना चांस है, जो है ना घर में फ्री बैठे हैं और जॉब की तलाश में हैं तो काइंडली जो है ना इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। बाकी मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताता हूँ जी कि आपने इस पर आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। तो वीडियो देखने का शुक्रिया जी। बाकी आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।